अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले कोरोना की हलाकत के खेजी के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना से 78 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 14,434 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक रोज में मजीद 4,757 शहरियों में वबा की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,67,957 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10.8% है। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार से शहरियों को कैसे बचाएं। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद वजीर आजम ने कोरोना की सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। NCOC के सरबराह असद उमर कोरोना की मौजूदा लहर और हिफाजती इकदाम से आगाह करेंगे। इजलास में क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी से। जी हैदर, क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से ठीक होने के बाद अब अहम इजलास कर लिया है और वज़ीर आज़म की वज़ारत आज इजलास होगा जिसमें कोरोना सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मामला खसूसी से कोरोना की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग देंगे, जबकि वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की मौजूदा लहर और हिफाजती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग देंगे और वज़ीर आज़म इजलास से इजहार ख्याल भी करेंगे। जी, मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार से शहरियों को कैसे बचाएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास तलब कर लिया। हैदर शिराजी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं होता, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब अनोखी मंतक ले आए। बैनुल सूबाई नकलो हरकत रोकने को वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया। एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ, ये स्मार्ट लॉकडाउन, हैंडसम लॉकडाउन कोई चीज़ नहीं होती। लॉकडाउन होता है तो फिर इफेक्टिव होता है। और पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि पिछले एक साल में चूंकि इतनी कंफ्यूजिंग मैसेजिंग हमारे PTI के दोस्तों ने की है, लोगों को बार बार कहा है कि कोरोना वायरस एक मसला नहीं है, तो एक आम आदमी समझता है कि कोरोना वायरस कोई मामूली सा फ्लू है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेचुरली उसकी वजह से एक आम आदमी को उन SOPs को फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से शहरियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगा कि हालात को कंट्रोल में रखने के लिए एहतियात का दामन थामे रखें, मास्क पहने। बैनुल सूबाई मूवमेंट है, ये एक वफाकी सब्जेक्ट है, कोई सूबा इसको इस तरीके से फैसला नहीं कर सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो वफाकी हुकूमत सूबों की मशावरत के साथ करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों भावलपुर, शहबाजवाला, भावलनगर और फोर्ट अब्बास में दफ़ा 144 के बावजूद मवेशी मंडियाँ लगाकर कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई। मंडी में कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ना समाजी फासला और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया गया। शहरियों का कहना है इंतज़ामिया मंडी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इंतज़ामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न कोरोना वबा के फैलाव में सबब बन सकता है। रहीमिया खान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने 10 दुकानों को सील करके 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 2 बैंकों को भी सील किया गया है, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को हिदायत की है कि वो समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर से रहीमिया खान में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने 10 दुकानों को सील करके 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 2 बैंकों को भी सील किया गया है, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को हिदायत की है कि वो समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। और कोरोना की तीसरी लहर ने सबको हिलाकर रख दिया। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1402 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले 110 से ज़ायद डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो गए। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं जो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल देखें, कोरोना की तीसरी लहर जो है इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है और यही वजह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़ायद के केस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। मगर बताता चलूँ कि इस बार जो है कोरोना ने डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा। सर्विस हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं। सर्विस हॉस्पिटल के 100 से ज़्यादा ज़ायद जो डॉक्टर हैं उनमें कोरोना मुस्बत आ चुका है, जिन्होंने जिसके बाद डॉक्टर्स ने जो है अपने आप को खुद ही जो है हॉस्टल में क्वारंटाइन जो वो कर लिया। मगर साथ ही बताते चलूँ कि 10 के करीब डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। और साथ ही जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर्स हैं, इतला के मुताबिक जो है वो तकरीबन फुल हो चुके हैं और शहरी जो है जो मरीज़ हैं कोरोना के, वो भी अब हॉस्पिटल में आने से कतरा रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स जो हैं और दीगर जो अमला जो है वो मरीज़ों को की देखभाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो खौफ का शिकार है, क्योंकि उसके साथ ही जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एक मरासला भी लिखा गया है इंतज़ामिया को कि फ़ौरी तौर पर, क्योंकि डॉक्टर्स में कोरोना जो काफ़ी ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, इंतज़ामिया जो फ़ौरी तौर पर मेडिकल अफसरों की भर्तियाँ की जाएँ। और साथ ही डॉक्टर्स की किल्लत के हवाले से भी खदशा जाहिर किया गया, क्योंकि डॉक्टर्स में जिस तरह से कोरोना के केसेस जो मुस्बत आ रहे हैं, तो मुमकिन है, हो सकता है कि डॉक्टर्स की किल्लत भी जो वो पैदा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ का शिकार है इस वाले से। मगर इसके साथ साथ बताता चलूँ कि मगर शहरों की जानिब से अभी तक भी कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। आज भी हम जब सर्विस हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो बहुत से शहरी ऐसे थे जो फेस मास्क के बगैर ही सर्विस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहे थे। कोई इंतजामिया की जानिब से कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ केसेस में इजाफा हो रहा है, बल्कि अमवात भी दिन ब दिन जो है बढ़ती चली जा रही है। अब डॉक्टर्स के अंदर, पुलिस एहलकारों के अंदर कोरोना की तीसरी लहर ने किसी को नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा शहरी मुतासर हैं इस हवाले से। इंतज़ामिया अपनी तरफ से इक़दाम तो कर रही है, मगर जब डॉक्टर्स जो हैं वो खौफ का शिकार होंगे तो मरीज़ों की देखभाल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हमसे बात हुई, उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफ का शिकार हैं, इसलिए वो अपने आप को घर में और जो है क्वारंटीन करने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मगर डॉक्टर्स के इस हवाले से जब हमारी बात हुई, डॉक्टर्स के सही, इस हवाले वही से आप कहना था हमारे कि साथ फौरी तौर रहिएगा। पर रुख करेंगे जो है डॉक्टर इस्लामाबाद का, जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर और खतरनाक लहर से कम उम्र बच्चे भी महफूज नहीं रहे। विफाकी दारुल हुकूमत में पैदाइश से 10 साल तक के 5000 से ज़ायद बच्चे वबा की लपेट में आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मजीद 121 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से साकिब सैयद से। जी साकिब, बताइएगा, बच्चे भी महफूज नहीं रहे कोरोना से? जी बिल्कुल, जैसे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की जो तीसरी लहर है वो तेज़ी से फैलती जा रही है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में अब ख़तरनाक हालत में ये कोरोना वायरस गुज़र रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं जो 1 साल से 10 साल के दरमियान में भी बच्चों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो रही है। जैसे कि 24 घंटों के दौरान जो है 121 बच्चों में जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। इसके साथ साथ जो 10 साल से ऊपर के जो 20 साल तक उम्र के बच्चे हैं वो तकरीबन 24 घंटों में 75 केसेस सामने आए हैं इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात की जाए तो मजमूई तौर पे जो बच्चों में अभी तक कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है वो 5600 के करीब है, जो एक ख़तरनाक बात है। जो पहले दूसरी लहर में बच्चों से ये कोरोना वायरस दूर थे, लेकिन इस तीसरी लहर में बच्चे भी इससे ना बच सके। तो इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो हरकत में है और मुख्तलिफ़ इलाकों में SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी पर चापे भी मारे जा रहे हैं। जैसे कि कल भी इन लोगों ने मुख्तलिफ़ जुर्माने किए, मुख्तलिफ़ दुकानों और रेस्टोरेंट को सील किया। लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया का यही कहना है कि अगर अवाम जो है या शहरी इस्लामाबाद के इंतज़ामिया के साथ नहीं खड़ी होगी तो ये इस लहर को काबू करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यही कहना है कि यहाँ पे जो अब इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल मौजूद हैं, यहाँ पे भी जगह कम पड़ गई है। इस्लामाबाद के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो बेड अब खाली नहीं है, लोगों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो कोरोना वायरस के लिए खाली नहीं है। इसके साथ साथ पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त तकरीबन 200 के करीब बेड्स मौजूद हैं, जिसमें से तकरीबन मुख्तलिफ मरीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं कोरोना वायरस के, लेकिन 13 मरीज़ ऐसे हैं जो तशवीशनाक हालत में हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी शहरों की तरह जिसमें कोरोना की शरह ज़्यादा है उसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आवाम जो है SOPs पे अमल दरामद कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसी आवाम है जो कारोबारी आवाम है वो अभी भी SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रही है। जी।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क भर में खतरनाक हद तक फैल रही है। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कराची में कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी, पुलिस का मजीद क्या कहना है? क्या कोई कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है? अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, ये 3 जाली पुलिस एहलकार थाने अवामी कॉलोनी से जो है गिरफ्तार किया गया है। वो गिरफ्तार मुलजिमान जो है इलाके में कुरंगी नंबर 5 पे जो है गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों जाली पुलिस एहलकारों को जो है गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम जो है उसने पुलिस की यूनिफॉर्म की वर्दी भी पहनी हुई थी, साथ साथ उसकी कपड़े की जो है पुलिस के जो कैप है, इसके अलावा जो जूते हैं वो जो है पुलिस से बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों एहलकार जो है जाली पुलिस एहलकार ये इलाके में कुरंगी के इलाके में जो है मुताबिक जो है वारदातों में जो है मुलविस रह चुके हैं। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त है वो आमिर, मोहम्मद यूसुफ और यूसुफ फिरोजी के नाम से बताई जाती है। मुलजिमान जो है शाह फैसल कॉलोनी समेत जो है दांडी के जो है रिहायशी कराची में कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए हैं। वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों में आपको बताएं, कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में जाली पुलिस ऑफिसर बनकर घूमने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने रात गए जाली पुलिस ऑफिसर के घर पर छापा मारकर जाली नंबर प्लेट लगी कार बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि बरामद होने वाली गाड़ी हैदरी के इलाके से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। घर में छापे के दौरान पुलिस की वर्दियाँ समेत जाली दस्तावेजात और पुलिस अफसरान के साथ एडिट शुदा तस्वीर भी बरामद कर ली गई हैं। ताहम मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मौसम का अहवाल बताएं आपको। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते गर्मी की पहली लहर की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादातर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। आइंदा 3 दिन के दौरान सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने की भी तवक्को जाहिर की गई है। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई की सुनामी भी तैयार है। आटा, चीनी, दालें और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में आज खुद इजाफा कर दिया गया। फलों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। केला दर्जा अव्वल सेंचुरी कर गया। मसालों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। रमज़ानुल मुबारक की आमद मगर अशिया खुरनोश समेत चीनी की कीमत और किल्लत ताहाल बरकरार है, जिससे लाहौर के शहरी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? हुकूमत इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, मगर महंगाई जो है वो गरीब आवाम के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ख़ास तौर पे चीनी की कीमतों में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और चीनी तो मिल भी नहीं रही, तो क्या कहेंगे हुकूमत से? भाई, मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान तो ठीक है, बाबरकत महीना है, उसमें तो रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन रमज़ान के अलावा पूरे साल में रिलीफ मिलना चाहिए ना हमें। क्योंकि हम पहले चीनी इतनी महंगी चीनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो मिल भी नहीं रही, तो जो अगर मिल रही है तो वो इतनी लो क्वालिटी की है कि वो इस्तेमाल करने को दिल ही नहीं करता। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से जो है वो महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, इसी तरह शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत कभी 100 रुपये, कभी 105 और कभी 110 रुपये तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब FIA की जानिब से जो है वो बड़े शुगर माफिया को जो है वो 1 नवंबर में जो है वो तलब भी किया हुआ है। इसमें ये है कि तहकीकात की जाएगी कि किस तरह से जो है वो चीनी को महंगा किया गया, मगर शहरी कहते हैं कि फ़िलहाल जो है वो अभी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, यानी रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल जो है वो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और मार्केट्स में चीनी की दस्तयाबी को भी जो है वो यकीनी बनाया जाए और उसके जो कीमत है उसको भी कंट्रोल किया जाए। जी, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर आ गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तहत मिली।
पाकिस्तान का IMF से $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम तय है। 498.7 मिलियन डॉलर मिलने से पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट में इजाफा हो गया है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ जारी एहतजाज और मुजाहिरों पर हिफाजती दस्तों की फायरिंग के बायस हलाकतों की तादाद 500 से ज़ायद हो गई। बरमी इदारे AAPP के मुताबिक मुल्क में फ़ौजी बगावत के खिलाफ जारी एहतजाज और मुजाहिरों पर सरकारी एहलकारों की फायरिंग के नतीजे में 2 महीने के दौरान 510 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुजाहिरों में मारे गए अफराद की सही तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। दूसरी जानिब फ़ौजी बगावत और हलाकतों के खिलाफ मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता रात सिविल लाफरमानी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। शहर की अहम सड़कों पर कचरा फेंक कर रास्ता बंद कर दिया। मोमबत्तियाँ जलाकर हलाक अफराद के लिए दुआ भी की गई। म्यांमार की फ़ौजी क़यादत पर मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने के लिए शदीद दबाव है। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार के साथ जमहूरी हुकूमत की बहाली तक तिजारती मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। ऑस्ट्रिया का दाल हुकूमत वियना जलजले से लरस उठा। शाम 6:30 बजे जलजला आया, जिसकी शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। कई मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। वियना के निचले हिस्से में जमीन हिलना शुरू हो गई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट बराए मौसमियात और जियोडायनेमिक्स के मुताबिक जलजले का मरकजी जुनूबी लोअर ऑस्ट्रिया में था। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.7 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई सिर्फ 3000 मीटर थी। मुकामी मीडिया के मुताबिक इलाके में इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। फीफा की जानिब से PFF की मअतली का खतरा। शाम 8 बजे तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर से गैर कानूनी कब्जा ना ख़त्म किया गया तो PFF को मुअत्तल किया जा सकता है। फीफा ने वार्निंग लेटर लिख दिया। कौमी विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो गई। वापडा, माशा यूनाइटेड, कराची यूनाइटेड और हाईलैंडर का सफर जारी है। डेवलपमेंट स्टेज में HEC की टेनिस स्कोर से कामयाबी। सख्त गर्मी से खवातीन खिलाड़ी बेहाल हो गईं। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा की जानिब से पाबंदी की वार्निंग जारी होने के बावजूद PFF अशवाक ग्रुप की सरगर्मियां जारी हैं। फेडरेशन के तनाज़े से मुतासिर कौमी वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 3 दिन तातुल के बाद साबिक़ा प्रोग्राम के मुताबिक दोबारा शुरू हुई। यहाँ 13 वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ है, तो मैं इन तमाम PFF का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और इससे बच्चों का मोरल ऊपर हुआ है। पिछले कुछ मैचेस हमने दूसरे ग्राउंड्स में खेले थे, उसकी निस्बत ये जो ग्राउंड था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्टैंडर्ड था। यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ही आला थी। फुटबॉल कोचेस, मुंतजमीन और खिलाड़ियों ने इवेंट की बहाली को खुशाइन करार देते हुए कहा कि फुटबॉल कोर्ट के बजाय मैच मैदान में होने चाहिए। क्वार्टर फाइनल में हाईलैंड ने हजारा गर्ल्स एकेडमी को 0 के मुकाबले 7 गोल से, कराची यूनाइटेड ने आर्मी को 3-4 गोल से, वापडा ने जाफा एकेडमी को 0 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। चौथे क्वार्टर फाइनल में माशा यूनाइटेड को दिया क्लब की जानिब से वॉक ओवर मिला। डेवलपमेंट स्टेज के एकतरफा मुकाबले में हायर एजुकेशन कमीशन ने कामिल एकेडमी को टेनिस स्कोर 0-8 गोल से दबोच लिया। इस मैच में कामिल एकेडमी की एक खिलाड़ी गर्मी की शिद्दत से फील्ड में गिरकर बेहोश हो गई। जिला शहीद बेनजीराबाद में अस्पताल इंतजामिया का जख्मी मरीजों को एम्बुलेंस देने से इनकार। जख्मियों को लोडर चिंची रिक्शे पर PMU अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया गया। नवाही गांव यूसुफ खास खीली के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तालिक अस्पताल सकरन मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर नवाबशाह पीपल्स मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया था। ताहम अस्पताल इंतजामिया ने जख्मियों को एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिस पर जख्मियों को लोडर चिंची रिक्शे पर नवाबशाह PMU अस्पताल मुंतकिल किया गया।
महकमा तालीम शहीद बेनज़ीराबाद ने आला अफसरान की आंखों में धूल झोंक दी। कागजात में तामीर स्कूल बगैर तलबा के चलाकर माफिया पैसे बनाने लगी। तहसील सुकरन की अजीम कॉलोनी में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का सिरे से ही कोई वजूद नहीं है। ताहम इस अनोखे स्कूल के लिए एक टीचर और एक चौकीदार भी मौजूद मुतय्यन है। स्कूल के नाम पर लगा बिजली का मीटर भी एक घर में चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से राबता किया गया तो उनका कहना था कि मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। कसूर में आटा नायाब हो गया। शहरी परेशान है। आटा माह रमजान मुबारक के आने से कबल गायब कर दिया गया। सरकार की जानिब से कायम किए गए सस्ते आटे के स्टॉलों पर शहरी रूल कर रह गए हैं। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कसूर में आटा माह रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा कई महीनों से नायाब होने के बाइस आम बाजार में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ शहर में हुकूमत की तरफ से बनाए गए आटे के चंद स्टॉलों पर आवाम अपने बच्चों का पेट भरने की फिक्र में कोरोना SOPs की परवाह किए बगैर सारा दिन हजूम की शक्ल में खड़े रहते हैं। तब्दीली सरकार ने आटे के लिए कितनी लंबी लाइनें लगा दी हैं। रमजान आने वाला है तो कुछ रिलीफ दो इंसान को। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आटा आवाम को मिल नहीं रहा। कसूर में आम मार्केट में भी आटे का बहरान है। खसूसन चक्की के आटे की शदीद किल्लत है। अगर किसी जगह पर आटा मिल रहा है तो इसकी कीमत 70 रुपए किलो से ज्यादा है। अवाम का कहना है कि एक तरफ तो कोरोना वबा के पेश नजर हालात दिन ब दिन कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और रमजानुल मुबारक की आमद है। रमजानुल मुबारक में भी अगर यही हाल रहा तो रोजे रखना महाल होगा। लोग परेशान थी वाम, लेकिन शार्ट नहीं होना चाहिए आटा। आगे लाइनें नहीं लगनियाँ चाहिए। एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ियाँ हैं। बढ़ती महंगाई के पेश नजर अवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि गरीब अवाम पर रहम किया जाए और आटे की कीमतों को कम करने के साथ साथ इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। और अब ये जानिए, आवाम के लिए फलों के बादशाह के हवाले से बुरी खबर आ गई। इस रमज़ान रोज़ादारों को आम कम खाने को मिलेगा। जनूबी पंजाब का आम अपने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ताहम रवां साल आंधी और मौसमी हालात के बायस आम का फल मुतासिर हो गया है। सैयद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में अपना सानी नहीं रखता और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब का आम अपनी रंगत और मुनफरिद जायके के एतबार से अपना अलग मकाम रखता है। आम की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ज़राई माहिरीन की जानिब से हालिया बारिशों और यालाबारी की वजह से आम की फसल भी शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हालिया बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने आम के बागात पर हमला कर दिया है। बाग के मालकान का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महकमा ज़राअत की फील्ड टीमों को बागात में भेजे और किसानों की रहनुमाई करे। हालिया शदीद बारिशें और यालाबारी की वजह से आमों के बागात को शदीद नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमती अदम तवज्जोही, बारिशों और यालाबारी की वजह से आम के बागात शदीद मुतासर होने का खदशा मजीद बढ़ गया है, जिसकी वजह से बागात से वाबस्ता लोगों को शदीद नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस बागबानी का सेक्टर शदीद मुतासर है। हुकूमत को चाहिए कि बागबानी से मुंसलिक किसानों की रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड टीमों को फील्ड के अंदर भेजे। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। खानेवाल की तहसील जहानिया में हर साल की तरह इस बरस भी खूबसूरत घोड़ों के दरमियान मुकाबला हुस्न का इनेकाद किया गया। मुकाबले में मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, जहानिया, विहाड़ी से दर्जनों घोड़े शरीक हुए। घोड़े बारी बारी रैंप पर अपनी खूबसूरत चाल से दौड़ते नजर आए। खूबसूरत घोड़ों ने तमाशाइयों के दिल जीत लिए। मजीद बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल की तहसील जहानिया में हर साल मुनक्किद होने वाला पीर जहानिया के मेले में घोड़ों का अनोखा मुकाबला हुस्न का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में मुल्तान, लोधरा, कहरोर पक्का, खानेवाल, जहानिया, विहाड़ी समेत सूबे भर से दर्जनों घोड़े शरीक हुए। इंतजामिया की जानिब से तमाम घोड़ों को विनर करार दिया जाता है, जबकि मुकाबले में शरीक विनर घोड़ों का फैसला शायकीन करते हैं। घोड़ों के मुकाबले हुस्न को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होती है। बड़ा यहाँ पे दिल खुश हुआ है, बड़ा लोग भी बड़े आए और बड़ा इंजॉय किया। इस तरह के इवेंट होने चाहिए। हुकूमत जो है बल्कि सहूलत दे लोगों को। रैंप पर वॉक करते तमाम घोड़े एक से बढ़कर एक थे। तमाम घोड़ों ने ढोल की थाप पर रक्स करके शायकीन से खूब दाद वसूल की।
इस मुकाबले में शरीक तमाम घोड़ों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया, जबकि मुकाबले में शरीक विनर घोड़ों का फैसला शायकीन पर छोड़ दिया गया। पीर जानिया के मेले में घोड़ों का मुकाबला हुस्न नई रिवायत है, जिसे शहरियों के साथ बच्चों ने भी खूब पसंद किया। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। न्यूज बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।